आपको पता है जब हम स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करते हैं, जब स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करने के बाद जो चीज हमने नोटिस किया है वो हम आपको बताते हैं कि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन जब वो आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने के अंदर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम है ग्रामेटिकल मिस्टेक। कहाँ पे सही प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करना है किसी वर्ड को, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे ब्रैकेट, कहाँ पे कॉमा लगाना है। ये बेसिक मिस्टेक करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी मिस्टेक, जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को शुरू करना है, कैसे कंक्लूड करना है। उसके साथ साथ अगर कोई केस लॉ लिखा जा रहा है तो उसका किस तरीके से लिखना चाहिए केस लॉ, हेडिंग इस्तेमाल करना है या सब हेडिंग इस्तेमाल करना है, या पैराग्राफ चेंज करना है या नहीं करना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है और कितना टाइम दिया गया है, उसको कैसे मैनेजमेंट बनाना है। ये बेसिक मिस्टेक। तो कॉपी जब चेक करेंगे, कॉन्सेप्ट तो बाद में पता चल पाएगा जब ये बेसिक चीजों के अंदर गलती हो जाती है। अभी हम आपको एक कॉपी दिखाते हैं, आप इस कॉपी को देखिएगा जो हमने अभी कॉपी चेक करी है, तो आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास एक आंसर कॉपी है। एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, आर ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल इन कोर्ट, एक्सप्लेन। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छी खासी डिटेल इसमें एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो आइडियल आंसर किस तरह से शुरू होना चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसको ये चाहिए कि वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को समझाए कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ने आंसर कैसे लिखा है। तो देखिए, स्टूडेंट कुछ आंसर इस तरीके से लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 KBSA एंड 3 इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट रिलेवेंट। बोला गया वन फैक्ट इज सेट टू रिलेवेंट, सेट टू। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का फॉर्म मिसिंग है, बी। ठीक है, वन फैक्ट इज सेट टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड, वन इज कनेक्टेड द अदर नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेपोजिशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विद, कनेक्टेड विद द अदर, कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रिफर्ड अंडर द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी चीज़ें ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं हम कॉपी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फॉर इंस्टेंस, कन्फेशन टू पुलिस इज लॉजिकली रिलेवेंट बट अंडर द एक्ट इट इज़ नॉट लीगली रिलेवेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ने आंसर तो ठीक लिखा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ठीक है। अब देखिए दूसरी एक और चीज़, अलाइनमेंट। देखिए लाइन कैसे भाग रही है, लाइन देखिए टेढ़ी भाग रही है। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। देखिए सारी लाइंस कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट कम लिखता है। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, अब स्टूडेंट ने यहाँ पे केस लिखा है, कितनी अच्छी बात है कि केस लिखा है और इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन देखिए केस बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा केस क्या लिखा है। तो थोड़ा सा इसके अंदर गैप होना चाहिए, जैसे केस लॉ लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दिया ताकि पढ़ने में आए जो कॉपी चेक करे। ठीक है, थोड़ा गैप दो चीज़ें लिखने पे, और उसके साथ साथ थोड़ा हेडिंग का इस्तेमाल करो, जैसे कुछ अंडरलाइन कर दो, जैसे केस लॉ में अंडरलाइन कर दिया, या उसको ब्रैकेट बना दिया, या यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, जिससे ये आंसर जो है पढ़ने में आए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि अगर हम लोग देखें कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हिसाब से आप देखिए डिटेल्स काफ़ी कम है। तो 20 मार्क्स के हिसाब से डिटेल्स काफ़ी कम है। तो अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखी, इसको और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बड़ा करने के लिए आंसर। वही चीज़ जो बात आपने जैसे यहाँ पे लिखी है, इसको और बड़ा करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर एक एग्जाम्पल कोट कर दो, इसके अंदर इलस्ट्रेशन कोट कर दो। ठीक है, तो इससे आपका आंसर जो है बड़ा हो जाएगा। यहीं पे जो बात आपने लिखी है उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशन कोट कर दो। ठीक है, तो अब जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसमें लेंथ भी कम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन जो ग्रामर है, इंग्लिश की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है। अलाइनमेंट देखिए ऊपर पहले यहाँ पे सही चल रही थी, फिर नीचे आते 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 वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान में आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। अब आप भी इसी तरीके से घर में बैठ के या ऑफलाइन अपनी कॉपीज को चेक करवा सकते हैं। हमारे यूडीसी के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अलग से हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज की ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए इस दिए गए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए बात कर सकते हैं।